स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 2 का आगाज करते हैं। क्लियरिंग इन द स्काई, बुलंदियों पर, आसमानों पर साफ की हुई जगह, पहाड़ों पर साफ की हुई जगह। ये एक अमेरिकन मुसन्नफ जेस स्टुअर्ट का लिखा हुआ लेसन है। जेस स्टुअर्ट 1906 को पैदा हुए और 1984 को 1984 को इनकी डेथ हुई। इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज, पोइट्री, नावल और दूसरी बहुत सारी एजुकेशन तालीम के मुताल्लिक़ किताबें लिखी। बेसिकली स्कूल टीचर थे और उसके बाद इन्होंने स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर यानी प्रिंसिपल के तौर पर बहुत अरसा खिदमत सर अंजाम। इन्होंने दूसरी जंग अजीम में अमेरिकन फौज की तरफ से जंग में भी शिरकत की। 1939 में शादी की जिनसे एक इनकी बेटी थी। इनकी तालीम के बारे में बात करें तो 3 मुख्तलफ कॉलेजेस में इनको एडमिशन ना मिल सका। इन्होंने कोशिश की लेकिन इनको दाखिला ना मिल सका। आखिरकार लिंकन मेमोरियल यूनिवर्सिटी के अंदर इन्होंने दाखिला लिया टेनेसी में और वहीं से इन्होंने ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन के बाद ये अपने इलाके में ग्रीन अप काउंटी में वापस आ गए और पढ़ाना शुरू कर दिया वार्नेक हाई स्कूल के अंदर। 1 साल पढ़ाने के बाद इन्होंने वहां से पढ़ाना छोड़ा और वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी के अंदर चले गए, जहां पे ये सुपरिटेंडेंट के तौर पर इन्होंने खिदमत सर अंजाम दी। इसके बाद 1 साल के बाद इन्होंने सुपरिटेंडेंट के तौर पर खिदमत सर अंजाम दी और उसके बाद ये सारी ज़िंदगी जो है ये एज आ एडवाइज़र, एडमिनिस्ट्रेटर जो है ये तालीम के शोबे से ही वो बसता रहे। ये एक झलक है इनकी लिखी हुई किताबों की। के काम को पढ़ के ये अंदाज़ा होता है कि ये इंसान और फितरत से मोहब्बत करने वाले शख्स थे। ज़्यादातर जो इनकी बुक्स हैं उसमें इनका जो थीम है वो एजुकेशन है, एजुकेशन से रिलेटेड है, तालीम से रिलेटेड है। 8 साल की उम्र में इन्होंने लिखना शुरू किया था। इंग्लिश लिटरेचर के अंदर ये एक नुमाया मकाम रखने वाली ये शख्सियत है। इनकी लिखी हुई किताबें जो हैं और शॉर्ट स्टोरीज जो हैं वो दुनिया की मुख्तलफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो हैं, कॉलेजेस के अंदर, तालीमी इदारों के अंदर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर पढ़ाई। ये एक इनकी किताबों की झलक थी जिसमें नावल, पोइट्री और शॉर्ट स्टोरीज की मुख्तलिफ किताबें जो इन्होंने लिखी हैं वो शामिल थी। लेसन का आगाज करते हैं। बेसिकली मैंने जैसे आपको बताया कि ये कहानी जो है ये 2 किरदारों पर मुश्तमिल है। बुनियादी तौर पर हम कह सकते हैं कि ये एक डायलॉग है। इसमें 2 किरदार हैं, बाप और बेटा। बेटा अपने बाहिम्मत और बुलंद हौसला वालिद की दास्तान बयान करता है कि किस तरह उन्होंने बीमारी और बुढ़ापे के बावजूद तमाम मुश्किलात और मसाइब का सामना किया। वालिद दिल के मरीज थे और डॉक्टरों ने उन्हें बताया था कि उनके पास बहुत थोड़ा वक्त है। डॉक्टरों ने उन्हें कहा था कि वो वक्त जो है जो उनके पास बचा है वो अपनी फैमिली के साथ गुजारें। उन्हें चाहिए कि अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें, लेकिन उन्होंने डॉक्टर्स की हदायत को नज़रअंदाज किया और किस तरीके से स्ट्रगल की, मेहनत की, जदोजहद की और 5 बच्चों की परवरिश की। ये इस कहानी के अंदर बेसिकली यही हिम्मत और अज़म की जो दास्तान है और जो बुढ़ापे को शिकस्त देकर, बीमारी को शिकस्त देकर इस कहानी के अंदर हमें बताया गया है कि किस तरीके से इंसान जो है वो बेसिकली जो हर तरह के मसाइब और मुश्किलात का सामना कर सकता है। लेसन का आगाज करते हैं। क्लियरिंग इन द स्काई, बुलंदियों पर, आसमानों पर साफ की हुई जगह। दिस इज द वे जेस, जेस ये रास्ता है। दिस इज द वे जेस, जेस ये रास्ता है, जेस इस तरफ जाना है। सेड माई फादर, मेरे वालिद ने कहा, पॉइंटिंग विद हिज केन, अपनी बैद की छड़ी से इशारा करते हुए। अक्रॉस द डीप वैली बिलो अस, हमारे नीचे गहरी वादी की तरफ। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। यू हैव नॉट सीन फॉर मैनी ईयर्स, जो कि तुमने कई सालों से नहीं देखा है।
Is not it too hot for you to do much walking? क्या इतनी ज़्यादा गर्मी में चलना आपके लिए नुकसान दह नहीं? क्या आप इतनी शदीद गर्मी में पैदल चल सकेंगे? I wiped the streams of sweat from my face. मैंने अपने चेहरे से पसीने के बहाव को साफ किया। To keep them stinging my eyes, ताकि अपनी आंखों को उसकी जलन से बचाऊं, यानी कि पसीने की जलन से बचाऊं। I did not want to go with him. मैं उनके साथ जाना नहीं चाहता था। I had just finished walking a half mile. मैंने अभी अभी आधे मील का सफर तय किया था, अप हिल, पहाड़ी की जानब, फ्रॉम माई होम टू हिज, अपने घर से उनके घर की तरफ। मैंने अभी अभी अपने घर से उनके घर की तरफ आधे मील पहाड़ी का सफर जो है वो तय किया था। I had carried a basket of dishes to mom. मैं माँ के लिए बर्तनों की एक टोकरी भी लाया था। बास्केट, टोकरी। There were two slips in the road. सड़क पर दो जगह फिसलन थी। And I could not drive my car, और मैं अपनी कार नहीं चला सकता था। And I knew, और मैं जानता था, how hot it was, के दर्जा हरारत कितना गर्म है। मैं जानता था कि बाहर कितनी गर्मी है। It was 97 in the shade, साए के अंदर दर्जा हरारत 97 डिग्री फ़ारेनहाइट था। It was 97 in the shade, साए के अंदर दर्जा हरारत 97 डिग्री था। I knew, मैं जानता था, that from January until April, जनवरी से अप्रैल तक, my father had gone to 8 different doctors, मेरे वालिद 8 मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास गए थे। One of the doctors had told him, उन डॉक्टरों में से एक ने उन्हें बताया था, not to walk the length of a city block, कि वो शहर के ब्लॉक की गली की मुसाफत जो है, सफर जो है वो पैदल तय ना करे। He told my father, उसने मेरे वालिद को बताया, to get a taxi to take him home, कि वो घर जाने के लिए एक टैक्सी ले ले। But my father walked home 5 miles across the mountain, लेकिन मेरे वालिद 5 मील पहाड़ों का सफर तय करके घर पहुंचे। And told mom, और माँ को बताया, what the doctor had said, कि डॉक्टर ने क्या कहा था। 40 years ago, 40 साल पहले, a doctor had told him the same thing, एक डॉक्टर ने उन्हें यही बात बताई थी। And he lived to raise a family of 5 children, और वो 5 बच्चों के खानदान की परवरिश करने के लिए जिंदा रहे। He had done as much hard work in those years as any man. उन्होंने उन सालों में उतनी मेहनत की जितनी कि कोई इंसान कर सकता है। I could not protest to him, no, मैं अब उनके सामने एहतजाज नहीं कर सकता था। He had made up his mind, उन्होंने पुख्ता अज़म कर लिया था, उन्होंने अरादा कर लिया था, उन्होंने ज़हन बना लिया था। When he made up his mind to do a thing, जब वो किसी काम को करने का अरादा कर लेते थे, he would do it, वो उस काम को सर अंजाम देते थे। If he had to crawl, अगर उन्हें मुश्किल भी पेश आती तो, अगर उन्हें रेंगना भी पड़ता तो, अगर वो काम उन्हें मुश्किल से सर अंजाम देना पड़ता तो भी। He did not care, वो इस बात की परवाह नहीं करते थे। If it was 97 in the shade, के साए में दर्जा हरारत 97 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और 16 below zero या -16 है। I wiped more sweat from my face, मैंने अपने चेहरे से मजीद पसीना साफ किया। As I followed him down the little path, जैसे ही मैं छोटे रास्ते पर उनके पीछे चला, between the pasture and the meadow, जो कि चरागा और सब्जाजार के दरमियान में से गुजरता था। स्टूडेंट्स, अब इसके MCQs की तरफ आते हैं।
What did the old man want to show his son? बूढ़ा आदमी अपने बेटे को क्या दिखाना चाहता था? A plain, कोई प्लेन एरिया, कोई मैदानी एरिया. A mountain, trees. D option, clearing in the sky. What was the weather condition? मौसम कैसा था? डेफिनेटली बार बार उसने जिक्र किया, hot. It was hot. What did his father wipe from his face? अपने चेहरे से उन्होंने किस चीज को साफ किया था? डेफिनेटली स्वेट को, पसीने को उन्होंने साफ किया था. How much distance Jess had covered to reach his father's home? जेस ने अपने वालद के घर तक पहुंचने के लिए कितना सफर तय किया था? हाफ माइल, आधे मील का सफर वो तय करके अपने वालद के घर पहुंच जाता. What was Jess father carrying with him? वो अपने साथ क्या लेके जा रहे थे? कैन, बैद की एक छड़ी जो थी वो उनके हाथ में. What was Jess bought for his mother? वो अपनी वालदा के लिए, जेस जो है वो अपनी वालदा के लिए क्या लेके आया था? बास्केट ऑफ डिशेस, बर्तनों की एक टोकरी लेके आया था. What was the temperature in the shade? साए में दर्जा हरारत क्या था? 97. How many doctors had Jess father visited? जेस के फादर कितने डॉक्टर्स के पास गए थे? वो 8 डॉक्टर्स के पास गए थे. अब दोबारा मैं जरा इस कहानी को एक दफा आपको रिवाइज कर देता हूँ कि बेसिकली मैंने जैसे आपको बताया कि ये दो किरदारों पर मुश्तमिल एक कहानी है, जिसमें जो है दो किरदारों के बारे में बताया गया है. बेटा अपने वालिद के साथ जो है वो एक सफ़र पे रवाना होता है, तो वो बताता है कि किस तरीके से जब वो अपने वालिद के घर की तरफ आ रहा था तो सड़क पर दो जगह फिसलन थी, वो अपनी कार चला नहीं सकता था, तो वो आधे मील का सफ़र तय करके अपने वालिद के घर पहुंचा था और वो अपनी माँ के लिए बर्तनों की एक टोकरी भी लेके आया था. फिर वो बताता है अपने वालिद के हौसले के बारे में कि जब उनका वालिद जो है वो उसका वालिद जो है वो किसी चीज़ का अज़म कर लेते थे तो वो उस चीज़ से पीछे नहीं हटते थे. वो अपने वालिद से जब वो चलते हैं तो ये सवाल करता है कि क्या ये इतनी ज़्यादा गर्मी में चलना आपके लिए नुकसानदेह नहीं, क्या आप इतनी ज़्यादा गर्मी में चल सकेंगे? तो उसके वालिद ने यानी कि बड़ी खुशदिली से जवाब दिया कि ये कोई इशू नहीं है. तो उसके वो फिर अपने वालिद के बारे में बताता है कि मेरे वालिद जो हैं वो इस बात की भी परवाह नहीं करते थे कि दर्जा हरारत जो है वो 97 डिग्री है या -16 है. वो बताता है कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो 8 मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास गए और 40 साल पहले एक डॉक्टर ने जब उन्हें तकलीफ थी तो ये कहा कि वो घर जाने के लिए एक टैक्सी ले लें, क्योंकि उनके पास कोई उनको तकलीफ ज़्यादा है, वो पैदल चल नहीं सकेंगे. लेकिन उसके वालिद जो हैं वो 5 मील पहाड़ों का सफ़र तय करके घर पहुंचे थे और उन्होंने जाके किस तरीके से जैस की वालदा को बताया कि डॉक्टर ने मुझे ये कहा था और मैं 5 मील पहाड़ों का सफ़र तय करके घर आया हूँ. तो जैस बताता है कि किस तरीके से मेरे वालिद साहब जो हैं वो 5 मील जो है जो 5 बच्चों की परवरिश करने के लिए जिंदा रहे और उन्होंने जितनी मेहनत कोई इंसान कर सकता है उन्होंने उतनी ही मेहनत की. तो अब वो अपने वालिद के साथ साथ वो चल रहा है और उसके वालिद साहब जो हैं वो उसके मुख्तलिफ सवालों के जवाब दे रहे हैं. स्टूडेंट्स, हम पेयर्स ऑफ वर्ड्स का आगाज़ करने लगे. ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है. हम हर रोज़ 4 पेयर्स ऑफ वर्ड्स जो हैं ये डिस्कस किया करेंगे और नेक्स्ट डे लेक्चर के बाद इनमें से 1 या 2 या 3 पेयर्स जो हैं ये मैं आपको लिखवाया करूँगा. ऑब्जेक्ट, घटिया, पस्त. आई डिसलाइक हिज ऑब्जेक्ट बिहेवियर, मुझे उसका घटिया रवैया पसंद नहीं. ऑब्जेक्ट, मकसद. व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ, तुम्हारा जिंदगी का क्या मकसद है. एक्सीट, रजामंदी. एट लास्ट ही एक्सीटेड टू माई रिक्वेस्ट, आखिरकार उसने मेरी दरख्वास्त पर रजामंदी का इजहार किया. एक्सीड, तेज रफ्तारी. डू नॉट एक्सीड स्पीड लिमिट व्हेन यू ड्राइव अ कार, कार चलाते हुए तेज रफ्तारी मत करें. एक्सेप्ट, कबूल करना. शी डिड नॉट एक्सेप्ट माई गिफ्ट, उसने मेरा तोहफा कबूल नहीं किया. एक्सेप्ट, स्वाय. नोबॉडी वॉज लेट एक्सेप्ट मी, मेरे सिवा कोई भी लेट नहीं था. एक्सेस, पहुंच. आई कुड नॉट गेट एक्सेस टू द प्रेजिडेंट, मेरी सदर तक पहुंच नहीं है, रसाई नहीं है. एक्सेस, ज्यादती.
Excess of eating made him ill. کھانے کی زیادتی نے اسے بیمار کر دیا.